हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का लेक्चर नंबर 12, जिसमें हम बात करने वाले हैं बर्नौली इक्वेशन के बारे में। ये आपके सिलेबस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बर्नौली इक्वेशन। इसकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी है एग्जामिनेशन में आने की। तो इस टर्मिनोलॉजी को समझते हैं यहाँ पे कि बर्नौली इक्वेशन ने क्या कहा करके। यहाँ पे इसका एक स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट से शुरुआत करूंगा। स्टेटमेंट कहता है The work done per unit volume of fluid, work done per unit volume of fluid, मतलब ये वॉल्यूम है पानी का, यहाँ पे पानी है, तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड बाय द सराउंडिंग फ्लूइड, बाय द सराउंडिंग फ्लूइड। कौन वर्क डन कर रहा है? सराउंडिंग फ्लूइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अगर इस पर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर मुझे वर्क डन करना है यहाँ पे, तो ये वर्क डन करने के लिए ना कि मुझे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, ना किसी दूसरे फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर ये कौन करा के दे रहा? ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये दो पैरामीटर्स हैं जो आपको यहाँ पर वर्क डन करा कर दे रहे। किसमें? डायनामिक फ्लूइड में। इसको समझने के लिए इस स्टेटमेंट के ऊपर मैं फिर से आऊंगा, पर इसको समझने के लिए पहले हम इक्वेशन को समझते हैं। यहाँ पे इक्वेशन क्या बोल रहा है यहाँ पे, मैं आपको पहले इक्वेशन बता देता हूं। इक्वेशन कहता है गाइस यहाँ पे कि बर्नौलीज इक्वेशन क्या है? P प्लस 1/2 रो वी स्क्वेयर प्लस रो जी एच इज कॉन्स्टेंट। मतलब ये पूरी टर्मिनोलॉजी हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है यहाँ पे। अब सर कांस्टेंट रहती है मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि याद दीजिए, ये आपको कुछ लग रहा होगा, कुछ ऐसा लग रहा है कि ये काइनेटिक एनर्जी है ना? काइनेटिक एनर्जी के समान दिख रहा है। क्या है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। कुछ उसी के समान दिख रहा है, हाफ रो वी स्क्वायर। सर ये कुछ पोटेंशियल एनर्जी के समान दिख रहा है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद है ना? mgh। यही है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, mgh। तो ये कुछ पोटेंशियल एनर्जी के समान दिख रहा है, और ये प्रेशर है। मतलब सर प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। बोले यहाँ पे एक सिस्टम में। इसको समझने के लिए गाइस यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे ये जो दो पेपर्स आपको दिख रहे होंगे, इन दो पेपर्स के बीच में अगर मैंने कुछ इस तरीके से हवा छोड़ी, मतलब हवा यहाँ पे दे रहा हूं इस तरीके से, तो ये जो होता है गाइस यहाँ पे, ये जो रहेंगे दो पेपर रहेंगे, आपके हिसाब से बाहर जाने चाहिए या फिर अंदर आने चाहिए। अब यहां पर ये सिस्टम क्या है? कंजर्व है, मतलब ये कांस्टेंट सिस्टम है। अब इस कांस्टेंट सिस्टम में मैं चेंज कर रहा हूं। क्या चेंज कर रहा हूं? मैंने इसकी जगह पर हवा फ्लो किया पे, तो आपको क्या लगा? ये दोनों गैस क्या आ रहे? मैं खुद से पास में नहीं ला रहा, ये खुद से क्या आ रहे? पास में आ रहे। अगर ये पास में आ रहे तो ऐसा क्या हो रहा है इनके बीच में? अब मैंने क्या किया? ये सिस्टम में जब ये थे तो ये सिस्टम कंजर्व था, मैंने हवा फ्लो किया। जब मैंने हवा फ्लो किया तो इसमें से काइनेटिक एनर्जी फ्लो हुई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, इनके बीच की जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है पर उसको तो ये कांस्टेंट ही रखना है। सपोज अगर ये 100 होगा, अगर ये 70 हो गया तो इसको 100 ही रखना है। तो इसको इस प्रेशर को क्या करना पड़ेगा? पहले ये जो प्रेशर था, ये प्रेशर सपोज 30 था, ये गाइस यहाँ पे ये कितना था? सपोज ये 40 था, 40 और ये 30 70, और ये था गाइस पोटेंशियल एनर्जी 30 थी। ऐसा मिलकर गाइस कितना हो रहा था? 100 हो रहा था। लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, पर अभी भी मुझे सिस्टम को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है, कंजर्व रखना है। तो उसको क्या करना पड़ेगा? प्रेशर को कम करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी को गाइस यहाँ पे कम करना पड़ेगा। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर बीच में प्रेशर कम हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो यहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो बाहर का प्रेशर है, ये बाहर का प्रेशर इसको धक्का मारता है और ये पास में आ जाते हैं। सर ये तो बताए, इसके एप्लीकेशन कहाँ पे आएंगे? एप्लीकेशन के ऊपर भी आऊंगा, लेकिन पहले कंसेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आ रहा होगा, जब भी मैं किसी सिस्टम के बारे में बात करता हूं तो सिस्टम खुद को कंजर्व रखना चाह रहा है, और कंजर्व रखने के लिए डायनामिक सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूं, और कंजर्व रखने के लिए उसको कोई ना कोई पैरामीटर को चेंज करना पड़ रहा है। यहाँ पे दैट चेंज यहाँ पे शो किया गया है, किससे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये खुद में चेंज लाकर सिस्टम को कंजर्व कर रहा है। अब इसको डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते, फिर से एक बार स्टेटमेंट पे आते। ये डेरिवेशन 3 मार्क के लिए एग्जामिनेशन में आ सकता है गाइस। यहाँ पे इसका स्टेटमेंट भी गाइस बन सकता है आपका 1 मार्क के लिए। तो समझते इसको अच्छी तरीके से। इसको
बनाने के लिए मैं सबसे पहले गाइस यहाँ पे एक पाइप बनाया, ये आपको दिख रहा होगा कुछ ऐसा पाइप बनाया यहाँ पे। यहाँ पर इसका सेक्शन बड़ा रखा और यहाँ पे इसका सेक्शन छोटा रखा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से गाइस ये आपका रहेगा। ये जो पाइप है, ये पाइप गाइस यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस लाइन लिया, इस रेफरेंस लाइन से ये आपकी रेफरेंस लाइन है, इस रेफरेंस लाइन से ये जो एरिया ऑफ सेक्शन है इसका, ये एरिया ऑफ सेक्शन गाइस यहाँ पे मैंने इसको मानता हूँ A1, ये पूरे एरिया ऑफ सेक्शन को मैं माना P, ये पॉइंट क्या है गाइस यहाँ पे, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, पॉइंट P है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैंने माना A1। तो A1 गाइस क्या है, A1 और A2 ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 कहां पर है, पॉइंट P पे है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये मैंने यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसको ना मानते हुए इसके अंदर कहीं तो भी माना, मैंने यहाँ पे माना, ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। आप चाहो आप कहीं भी मानो, हाँ इस पाइप के अंदर आप कहीं भी मानो। अब सर यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है, यहाँ पे ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे कि थोड़े टाइम मतलब dt टाइम, इतना छोटा सा टाइम में, छोटे से टाइम में ये जो इसके अंदर गाइस क्या है, फ्लूइड है। ओके बराबर, यहाँ पे इसके अंदर आपका फ्लूइड रहेगा। ओके तो ये आपका गाइस फ्लूइड कैसा ले रहे हैं हम यहाँ पे, ये हमारा फ्लूइड है। हम फ्लूइड कैसे लेते बेटा, हम आइडियल फ्लूइड के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सर ये जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड है आइडियल। सर आइडियल का मतलब ही क्या होता है गाइस, यहाँ पे इनकॉम्प्रेसिबल। हम यहाँ पे जो फ्लूइड लेंगे वो कैसा लेंगे, इनकॉम्प्रेसिबल। तो हमारा जो फ्लूइड है वो इनकॉम्प्रेसिबल है यहाँ पे, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है गाइस यहाँ पे हमने दिया है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A1 है। ठीक है, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसने क्या किया, छोटे से टाइम में ये यहां पे गया। कितना डिस्टेंस गया, ये गया डिस्टेंस D1। कितना डिस्टेंस गया, डिस्टेंस D1। उतने ही टाइम में ये यहाँ पे जो पानी था वो पानी आगे बढ़ा और ये यहाँ पे पहुंचा गाइस, यहाँ पे ये इस तरीके से यहाँ पे पहुंचा। और सपोज ये डिस्टेंस है गाइस यहाँ पे D2, ठीक है यहाँ पे। तो ये डिस्टेंस D1 गया D टाइम में और उतने ही टाइम में ये डिस्टेंस D2 गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, ये यहां से इस रेफरेंस लाइन से कितने हाइट पे है, तो मैंने इस हाइट को माना H1, ये हाइट H1 है। और इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को गाइस यहाँ पे मैंने माना ये हाइट H2 पर है। ठीक है यहाँ पे, तो ये हाइट H2 पे है। अब आइडियल गैस के बारे में बात की, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के बारे में बात की यहाँ पे। अब मुझे बताओ गाइस यहाँ पे एरिया इंटू ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इंटू dV, ये गाइस वॉल्यूम होगा। अब हम बहुत छोटे टाइम के लिए कर रहे हैं तो गाइस यहाँ पे वॉल्यूम बहुत छोटा रहेगा। तो डेटा वी मतलब गाइस यहाँ पे वॉल्यूम का चेंज होना, या फिर वॉल्यूम को बोल सकता हूं मैं यहाँ पे। ओके वॉल्यूम एट, ये P दे दिया तो इसको मैं नाम देता हूँ यहाँ पे Q यहाँ पे। ठीक है, या फिर यहाँ पे इसको नाम देता हूं मैं यहाँ पे R नाम दे देता हूं। और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, ठीक है ये R है। अब ये पानी P से कहां पर गया, Q पे गया, और ये गाइस R से कहां पे गया, S पे गया पानी। तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एट P एंड Q, P और Q पे वॉल्यूम कितना रहेगा, सर वॉल्यूम तो dV रहेगा बराबर। यहाँ पे जितना वॉल्यूम यहाँ से जाएगा उतना वॉल्यूम यहाँ से भी जाएगा बराबर। यहाँ पे कल देखे थे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सेम जाने को होना तो dV। तो सर वॉल्यूम होगा एरिया इंटू गाइस क्या होता है यहाँ पे, डिस्टेंस यहाँ पे, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा। ओके वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया हो जाएगा, और ये डिस्टेंस यहाँ पे, इसका क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पे A2 इंटू D2। तो सर इतना वॉल्यूम जा रहा है यहाँ पे। अब सर जब पानी जा रहा है तो ये वर्क करेगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे, हम यहाँ पर दो फोर्सेस के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। एक ये सिस्टम खुद में एक सिस्टम है। जब मैं बाहर के सिस्टम के बारे में बात करूंगा, बाहर से फोर्स आएगा कुछ इस तरीके से, तो ये जो फोर्स रहेगा, आप मुझे बताओ गाइस यहाँ पे फोर्स क्या होता है। अगर मैं प्रेशर के बारे में बात किया, प्रेशर क्या होता है गाइस, फोर्स अपॉन एरिया होता है। मैं एरिया A1 पे ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे, तो एरिया A1 पे फोर्स F1 आएगा। ओके तो फोर्स F1 कितना आएगा, तो फोर्स F1 आएगा गाइस यहाँ पे P1 इंटू A1। तो यहाँ पर फोर्स आया, ये फोर्स कितना आया P1 इंटू A1। इतना फोर्स से ये फ्लूइड जाएगा। जब ये फ्लूइड जा रहा है यहाँ पे, तो ये इतना फ्लूइड गाइस यहाँ पे आ गया। यहाँ पे जो फ्लूइड था वो भी यहाँ पे चला जाएगा। ओके यहाँ पे चला गया। ये कितना फ्लूइड रहेगा गाइस यहाँ पे। अब ये फ्लूइड जा रहा है यहाँ पे, ये फ्लूइड यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे था पहले, यहाँ पे था, ये फ्लूइड जा रहा है। क्या ये फ्लूइड अपनी जगह छोड़ना चाहता है, इसके लिए नहीं, ये रेजिस्ट करेगा। रेजिस्ट करेगा मतलब इनर्शिया आया, अपने इनर्शियल स्टेज में यहाँ पे उसको धक्काने के लिए फोर्स लगेगा। अब ये फोर्स कितना लगेगा, ये जा तो रहा है यहाँ पे जा रहा, लेकिन फोर्स लगेगा इधर के साइड में।
कुछ इस डायरेक्शन में, तो ये फोर्स कितना लगेगा गाइस यहाँ पे, यहाँ पर P1 इंटू ए लगा इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे लगेगा P2 इंटू A2 बराबर। यहाँ पे वो सारे लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, सर ये इधर कैसे आया, ये कर्म चला। अब एक बात याद रखना सर, छोटे डिस्टेंस में वेलोसिटी कितनी रहती है बेटा, यहाँ पे वेलोसिटी रहेंगी v1 बराबर। यहाँ पे v1 वेलोसिटी रहेंगी, छोटा वहां पे वेलोसिटी ज्यादा, जहां मोटा वहां पे वेलोसिटी कम, तो यहाँ पे v2 रहेंगी। तो ये एक बात याद रखना है हमारे दिमाग में, v1 बड़ा होता है किससे, v2 से। ये बात हमारे दिमाग में है पहले से, क्योंकि कल के इक्वेशन में ही पढ़े, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में पढ़े। अब सर यहां पे मैं बात किया, हमने बात कर ली इसका, ओके। तो सर ये इधर ला रहा, इधर फोर्स मार रहा यहां पे। अब सर जब नीचे से पानी को मैं ऊपर लेके, नीचे का पानी जब ऊपर जाएगा तो वर्क करेगा, तो वर्क डन गाइस यहाँ पे कितना वर्क डन हो रहा है यहाँ पे, तो वर्क डन, ओके। ये पानी को कहां से कहां लेके जा रहे हैं, यहाँ पे P से आ तक जा रहे, लेकर जा रहे, वर्क डन फ्रॉम P टू Q, P टू R। कितना वर्क डन कर रहे हैं यहाँ पे, हम वर्क डन कर रहे हैं, ये पानी यहाँ जाएगा, ये पानी जो पहाड़ का पानी था यहाँ पे आया, तो वर्क डन किया। सर वर्क डन गाइस क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब मुझे बताओ यहाँ पर कितना वर्क होगा, तो सर यहाँ पर जो वर्क होगा वो वर्क होगा गाइस यहाँ पे कितना वर्क होगा, फोर्स कितना है बेटा P1 इंटू A1, और डिस्प्लेसमेंट कितना है D1। यहाँ पे कितना वर्क होगा, सर वर्क होगा यहाँ पे जो पानी इधर था वो पानी इधर जाने के लिए वर्क कितना लगेगा, ओके। ये लगेगा फोर्स कितना बेटा, ये फोर्स है P2 इंटू A2, और डिस्टेंस कितना है D2 बराबर यहाँ पे। तो मुझे बताओ नेट वर्क डन क्या होगा, सर नेट वर्क डन होगा गाइस यहाँ पे, मैं क्या करूंगा, फाइनल वर्क डन गाइस यहाँ पे, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ पे क्या, तो मैं इसको W1 माइनस W2 कर देता हूँ यहाँ पे। W1 कितना है गाइस यहाँ पे, P1 A1 D1 बराबर, यहाँ पे ये प्लस लिख दिया है यहाँ पे, ओके। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखूंगा, P2 A2 D2। अब मैं यहाँ पे प्लस दूं या माइनस दूं, सर आपने ऊपर प्लस दे दी, पर यहाँ पे क्या करेंगे आप मुझे बताओ। ये फोर्स की डायरेक्शन इधर है, मेरा डिस्प्लेसमेंट ओके, पानी जा रहा उधर लेकिन फोर्स लग रहा इधर यहाँ पे, तो साइन क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है। तो ये हुआ आपका गाइस यहाँ पे वर्क डन हुआ, तो वर्क डन आया गाइस यहाँ पे। अब मुझे बताओ क्या मैं A1 इंटू D1 को क्या लिख सकता हूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, डेल्टा V, और यहाँ पर A2 इंटू D2, सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है गाइस यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा अच्छे से फ्रॉम 1 एंड 2, ये P1 हुआ, इसके जगह पर मैं डेल्टा V लिखता हूँ, और इसके जगह पर मैं डेल्टा V लिखता हूँ। सर दोनों से डेल्टा V कॉमन आया, तो ये बना P1 माइनस P2, सही बात है, ये वर्क डन बना अपना, दिस योर इक्वेशन नंबर 3, ये वर्क डन बना अपना यहाँ पे। अब मुझे बताओ जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वर्क डन की, तो यहाँ पे 2 स्टेजेस की बात है, ये इनिशियल स्टेज हुई, ये फाइनल स्टेज हुई। तो गाइस यहाँ पर हमें इनिशियल स्टेज में कुछ पैरामीटर्स के बारे में बात करना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी, सॉरी मैं दूसरा पेन लेता हूँ, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन एट इनिशियल स्टेज एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है बेटा बोलो, पॉइंट P। और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड वहां पर क्या दिखना है यहाँ पे, वर्क डन एट फाइनल पोजीशन। क्या है बेटा पोजीशन का नाम, ये P था, ये क्या है आपका R, तो ये R पे आएगा इसे यहाँ पे। अब आप ही बताओ मुझे गाइस यहाँ पे, मुझे सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को मैं वर्क डन, यहाँ पे वर्क डन के बारे में तो पहले बात कर लिया, सॉरी यहाँ पे वर्क डन नहीं निकालूंगा मैं, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो आप मुझे बताओ, मैं इसके मास के बारे में बात कर रहा हूँ, इतना मास यहाँ पे, तो मास ऑफ फ्लूइड एट P, तो P से लेकर P टू Q कितना मास रहेगा, सर डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, देखो मास क्या होगा गाइस यहाँ पे, डेंसिटी इंटू
वॉल्यूम होगा, बराबर। यहाँ पे बोलो गाइस वॉल्यूम कितना है बेटा अपना, वॉल्यूम कितना है यहाँ पे, A1 D1 है, इतना वॉल्यूम जा रहा है यहाँ पे। ओके तो ये हो जाएगा A1 D1, तो मास होगा रो A1 D1, ठीक है। यहाँ पे सिमिलरली मैं इसके लिए भी मैं बोला मास ऑफ फ्लूइड एट मास ऑफ फ्लूइड एट कहां से कहां तक, बोलो 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 ना रे बाबा, R2S, बोलते नहीं यार तुम लोग, R2S नहीं बोलने का वीडियो डिस्टर्ब होगा। तो डेंसिटी गाइस क्या हुआ यहाँ पे, मास अपॉन वॉल्यूम, तो बोलिए यहाँ पे मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो इस सर ये A2 इंटू D2 आ गया, ठीक है। ये मास ऑफ फ्लूइड हुआ। अब मैं बात किया यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की, बोलिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये पानी यहां से जाएगा 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 तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होंगी, तो काइनेटिक एनर्जी कहां से कहां तक दिख रहे, P2Q, हाफ जैसे का वैसा, मास की जगह पे रो A1 D1 और ये V1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, अरे गंद गंदा यहाँ पे 1 होगा ना, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 ही है, बरोबर है यहाँ पे। ओके तो ये वेलोसिटी रहेंगी, यहाँ पे 1 है वहां पे 2 ही है। तो सर यहाँ पर भी आएगा, ओके हम कहाँ से कहाँ तक दिख रहे, यहाँ पे R वाली पोजीशन पे, तो R से कहाँ तक दिख रहे बेटा, S तक, ये R से S, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। बोलिए हाफ जैसे का वैसा, मास की जगह पे कितना लिखा लाला, मास की जगह पे लिखा मैं, मास कितना है रो A2 D2 और ये V2 का स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आ गई। सर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से कहाँ तक, P से Q तक, P से Q तक पोटेंशियल एनर्जी mgh, यही फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का। बोलो m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे रो m की वैल्यू कितनी है, रो A1 D1 और ये g जैसे का वैसा, बोले हाइट कितनी थी यहाँ की, h1 हाइट थी, तो यहाँ पे लिखा h1, ठीक है यहाँ पे। तो ये आ गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी, तो सर पोटेंशियल एनर्जी भी मिल गई हमें, ठीक है। यहाँ पे ये यहाँ पर हमें काइनेटिक एनर्जी मिल गई थी, जिग 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 काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी निकाल, काइनेटिक एनर्जी तो मिल गई हमें, ये काइनेटिक एनर्जी है गाइस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी फाइनल पोजीशन के लिए। पोजीशन क्या है फाइनल पोजीशन, R2S, तो फाइनल पोजीशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। बोलिए फाइनल क्या है, mgh, बोलिए m की वैल्यू कितनी है, रो A2 D2 और g जैसे का वैसा, बोलिए हाइट कितनी, ये h2 हाइट रहेंगी, बराबर है, पक्का समझना। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से कहाँ तक है, ये P से Q तक है, ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से है, R से S तक है। तो हमने ये देख लिया पोटेंशियल एनर्जी। बट सर ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक जाते हुए चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ से यहाँ तक जाते हुए चेंज हो रही है यहाँ पे। मतलब ये पूरे सिस्टम में कहीं पे भी गाइज यहाँ पे क्या नहीं हो रहा, कहीं पे भी गाइज आपकी जो ग्रेविटेशन का इस्तेमाल नहीं हो रहा, ग्रेविटेशन फोर्स काम नहीं कर रहा। जैसे पानी ऊपर से नीचे आता है तो ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स काम नहीं कर रहा। ये तो चेंजिंग, यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ, जिसकी वजह से ये यहाँ पे पहुंचा। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा गाइस, यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं किसको मिटाऊं, मैं इधर का मिटा रहा हूँ गाइस यहाँ पे, ओके। और स्टेटमेंट को मैं बताऊंगा, तो यहां पर तो सर काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई, तो चेंज इन, मैं लिखा यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा गाइस यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी कितना था सर, बड़ी वाली में से छोटा वाला V2 में से V1 को माइनस करेंगे, काइनेटिक एनर्जी कितना है वो है 1/2 रो A2 D2 V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो A1 D1 V1 का स्क्वायर 1/2। यहां से धिस और धिस कॉमन निकलता है तो कॉमन निकालेंगे, ये हो जाएगा गाइस यहाँ पे A2 माइनस A1 सॉरी A2 D2 माइनस A1 D1, गलत किया फिर से, यहाँ पे ये अंदर रहेगा A2 D2 गाइस यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम है ना यहाँ पे, तो मैं डायरेक्ट वॉल्यूम लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये डेल्टा V, ये डेल्टा V है और ये भी डेल्टा V है, दोनों को कॉमन निकला तो ये V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर ये रहेगा, ठीक है। क्या हुई है, काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
वैसे ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बड़ी पोटेंशियल एनर्जी में से छोटी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हाइट बड़ी है तो वो क्या आएगा रो A2D2 और कौन है GH2 माइनस रो A2A1D1 GH1 है। अब यहां पर रो गाइस यहाँ पे क्या निकला, कॉमन निकला, तो रो को बाहर निकाल दिया। पहचान कौन नहीं है, A1D1 कौन नहीं है सर, ये A1D1 ये तो गाइस वॉल्यूम है, तो डेल्टा V भी कॉमन निकला, ये तो डेल्टा V है। अंदर गाइस यहाँ पे G भी बाहर निकलेगा, तो G भी बाहर निकला, अंदर बचा H2 माइनस H1, तो ये गाइस क्या है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे, तो ये आई आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब मुझे बताओ गाइस यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी भी आ गई, ओके, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी आ गई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई। अब ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम कंजर्व है, पूरा सिस्टम कितना कैसा है, कैसे यहाँ पे कंजर्व सिस्टम है यहाँ पे। अब ना ही यहाँ पे ग्रेविटेशन का कोई फोर्स अप्लाई हो रहा, तो ये जो पानी ऊपर जा रहा है, ये जो वर्क कर रहा है, ये वर्क किस फोर्स की वजह से कर रहा है, तो गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। तो ये जो वर्क डन है, दिस वर्क डन, ये वर्क डन हो किसके वजह से रहा, तो ये वर्क डन हो रहा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और यही तो स्टेटमेंट था। द वॉल्यूम गाइस यहाँ पे वॉल्यूम का चेंज होना, गाइस यहाँ पे वॉल्यूम इतना वॉल्यूम से उतना वॉल्यूम गाइस चेंज होना, तो उसके लिए वर्क डन जो लगता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज वो कराता है। तो ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन कितना था गाइस यहाँ पे, ये था डेल्टा V P1 माइनस P2, काइनेटिक एनर्जी इसको ऊपर लिख लेता हूँ, डेल्टा V P1 माइनस P2, ठीक है, वो कितना है गाइस यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी कितना है 1/2 रो डेल्टा V V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है गाइस यहाँ पे, रो डेल्टा V G H2 माइनस H1 है यहाँ पे, H2 माइनस H1 ये माइनस है, ठीक है यहाँ पे। अब इसको कैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में बना रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे, मैं गाइस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे डेल्टा V P1, एक काम कर सकता हूँ गाइस यहाँ पे, मैं इधर टचुक और इधर टचुक कर सकता हूँ, क्योंकि डेल्टा V है सभी जगह पे, तो ये हो जाएगा P1 माइनस P2 इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो G H2 से मल्टीप्लाई हुआ और रो G H1 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ। अब मैं क्या किया, P1 को जैसे का वैसा, अब P1 की जगह पे उसके वाली ये माइनस से इक्वल टू की तरह कर प्लस हो जाएगा 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस ये माइनस से इक्वल टू की तरह क्या होगा रो G H1, ये क्वांटिटी ये माइनस है माइनस P2, ये माइनस P2 इक्वल टू की तरह जाकर प्लस P2, ये 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर गाइस क्या रहेगा रो G H2। तो देखो ये जो क्वांटिटी है यहाँ पे और ये दोनों क्वांटिटी इक्वल में आई, बराबर यहाँ पे, मतलब ये जो क्वांटिटी आप कहीं पे भी चेक करोगे, यहाँ पर कहीं पे भी चेक करोगे तो P प्लस 1/2 रो V स्क्वायर प्लस रो G H, ये हमेशा आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। तो ये कहना था गाइस यहाँ पे किसका, बर्नौली सर का। बर्नौली सर ने गाइस यहाँ पे बहुत बेहतरीन इक्वेशन बनाई एक गाइस यहाँ पे, जिससे हम ये बता सकते हैं यहाँ पे कि पानी ऊपर फ्लो क्यों हो रहा है गाइस यहाँ पे, ओके, यहाँ पे पानी फ्लो कैसे हो रहा है, डायनामिक फ्लूइड चलता कैसे करके। डायनामिक फ्लूइड में क्या होता है, तो डायनामिक फ्लूइड में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ओके, ये खुद के सिस्टम को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं, ये कभी अपने सिस्टम को चेंज होने देना मतलब दे नहीं रहे हैं यहाँ पे। अगर 100 वैल्यू आ रही होगी तो किसी भी तरीके से उसको 100 में ही रखेंगे, बराबर। यहाँ पे आइदर उनको पोटेंशियल एनर्जी कम करना पड़े, प्रेशर बढ़ाना पड़े, प्रेशर कम करना पड़े, बराबर। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम करना पड़े या फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाना पड़े। ये कुछ इस तरीके से गाइस यहाँ पे क्या करते हैं, अपने सिस्टम को कंजर्व करके रखते हैं यहाँ पे। होप सो आपको समझा होगा। ये डेरिवेशन था, डेरिवेशन का गाइस यहाँ पे इसका PDF मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, PDF आज टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। आप वहाँ से भी लिख सकते हो या फिर ये ऐसा भी लिख सकते हो यहाँ पे एग्जामिनेशन में, ठीक है। समझ में आया अच्छी तरीके से। नाउ गाइस कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, ओके, बुक से रिलेटेड। दिस आर द क्वेश्चन फ्रॉम बुक्स। वैसे यहाँ पे ये आपके बुक के क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया यहाँ पे, व्हाई डज द स्पीड ऑफ लिक्विड इंक्रीज
and its pressure decrease when a liquid passes through construction in horizontal pipe। मतलब एक horizontal pipe है और इस horizontal pipe से अगर लिक्विड जा रहा है यहाँ पे, तो प्रेशर डिक्रीज होगा। बोले यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज, ओके, व्हेन द लिक्विड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लिक्विड, और स्पीड मतलब वेलोसिटी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, ऐसा कहा गया यहाँ पे। सच में ऐसा होता है, यही हमें देखना है। और देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जानना पड़ेगा बर्नौली की इक्वेशन पे। बर्नौली का इक्वेशन क्या कहता है, बर्नौली का इक्वेशन कहता है, बर्नौली सर का इक्वेशन कहता है गाइस, यहाँ पे क्या कहता है बर्नौली सर का इक्वेशन, कहता है प्रेशर प्लस रो मतलब हाफ रो वी स्क्वायर और रो जी एच, ये हमेशा क्या रहना चाहिए गाइस, यहाँ पे कांस्टेंट रहना चाहिए हमेशा हमेशा। मतलब अगर ये 100 है तो 100 का 100 ही रहेगा। और ये कब रहेगा, अगर सपोज आप 60 की स्पीड से जा रहे हो तो आपका प्रेशर आपके पास 20 है तो पोटेंशियल एनर्जी 20 होनी चाहिए, या फिर ये अगर 10 है तो ये 30 होना चाहिए, तभी तो 100 बनेगा ना। अब आपने कुछ किए, या फिर फ्लूइड गाइस यहाँ पे आपका फ्लूइड कुछ ऐसा कर रहा है जिससे गाइस यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसको प्रेशर कम करना पड़ेगा या पोटेंशियल एनर्जी कम करना पड़ेगा, तभी तो आपको 100 का आंकड़ा मिलेगा। मतलब ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये इक्वेशन कांस्टेंट रहेगा। क्वेश्चन बोला है कि अगर हॉरिजॉन्टल पाइप में गाइस यहाँ पे व्हाई डज द स्पीड ऑफ लिक्विड इंक्रीज एंड इट्स प्रेशर डिक्रीज व्हेन द लिक्विड इज पासिंग थ्रू कंस्ट्रक्शन इन हॉरिजॉन्टल पाइप। एक हॉरिजॉन्टल पाइप के थ्रू गाइस यहाँ पे पानी जाता है यहाँ पे, तो मुझे तो हॉरिजॉन्टल पाइप पे हाइट तो सेम ही होती है ना। ओके गाइस, यहाँ पे एक कसा हुआ पाइप है, आपका कंस्ट्रक्शन का मतलब है कसा हुआ पाइप है गाइस यहाँ पे, तो हाइट तो सेम ही रहेंगी। अगर हाइट सेम रहेंगी तो ये जो हाइट का जो डिफरेंस होता है यहाँ पे हर टाइम पे हाइट तो जीरो हो जाएंगे यहाँ पे। ओके, तो ये इसको रो जी एच माइनस एच लिखते गाइस यहाँ पे। अगर 2 पॉइंट की बात किया, दोनों का हाइट गाइस यहाँ पे h1 h2, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, या फिर h और h में से h गया जीरो, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएंगी पोटेंशियल एनर्जी, जीरो हो जाएंगी। तो आपकी पोटेंशियल आपका गाइस यहाँ पे जो बर्नौली इक्वेशन है या फिर ये जो स्टेटमेंट है, ओके, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, P इज इक्वल टू 1/2 रो वी स्क्वायर, ये हो जाएगा बर्नौली इक्वेशन। और ये आपको क्या चाहिए, हमेशा कांस्टेंट चाहिए। और कांस्टेंट रहने के लिए, ओके, उसको कांस्टेंट रहने के लिए क्या करना पड़ेगा गाइस यहाँ पे, अगर ये वेलोसिटी बढ़ा रहा है यहाँ पे तो उसको प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्वेश्चन में भी वही बोला है, बोल रहे वेलोसिटी बढ़ रही है तो सिंपल सी बात है प्रेशर घटाना पड़ेगा, तभी तो जाके कांस्टेंट वैल्यू मिलेंगी, 100 का आंकड़ा मिलेगा, बराबर है यहाँ पे। तो होप सो ये क्वेश्चन करना आएगा यहाँ पे आपको। क्या बोलोगे आप यहाँ पे कि बर्नौली का इक्वेशन 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, नॉट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हाइट से हमें तो पोटेंशियल एनर्जी का कोई तो सवाल ही नहीं है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी जीरो आएंगी। डिपेंड किसके ऊपर करेगा, प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी। अब सिंपल सा क्वेश्चन में बोला है काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेंगी। सिंपल सा प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, खुद ब खुद डिक्रीज करना पड़ेगा। दैट्स द रीजन। यूज योर ब्रेन, आपको अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना है जो अब तक नहीं किए हो, बराबर यहाँ पे। तो यूज ऑफ ब्रेन, ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे थे। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर का यहाँ पे 52 है। क्वेश्चन बोला है वहाँ पे उन्होंने, ओके, क्वेश्चन में उन्होंने बोले यहाँ पे कि अगर बर्नौली इक्वेशन में अगर जो वेलोसिटी है, जो बर्नौली इक्वेशन है यहाँ पे, अगर वेलोसिटी जीरो हो जाए यहाँ पे, ओके, मतलब आपका जो फ्लूइड है वो फ्लूइड क्या है, स्टैटिक है, स्टेडी फ्लूइड है यहाँ पे। एक स्टेडी फ्लूइड है यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे एक रुका हुआ है यहाँ पे, तो फ्लूइड एट रेस्ट में दिया हुआ है आपका फ्लूइड, किस में, रेस्ट में। अब सिंपल सी बात है, रेस्ट में तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और क्वेश्चन आपको क्या बोला है यहाँ पे, क्या बर्नौली की इक्वेशन में कोई चेंज आएगा। अब सिंपल सी बात है यार, बर्नौली का इक्वेशन क्या होता है, प्रेशर प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, यही है। अब वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है तो बर्नौली का इक्वेशन होगा P प्लस रो जी एच इक्वल टू जीरो। जी हाँ, बर्नौली की इक्वेशन में चेंज होगा, देयर इज अ चेंज, देयर इज अ चेंज इन बर्नौली, सॉरी गाइस स्पेलिंग कुछ गलत हो गई होंगी, बर्नौली इक्वेशन, ओके, तो बर्नौली इक्वेशन में चेंज होगा, ठीक है। BER चाहिए था, बर्नौली, ओके, तो बर्नौली सर माफ करना मेरे को। देन क्वेश्चन पूछा, ये 1 मार्क का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, चांसेस है। क्या है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल। अब मैं आपको पहले ही बताया किस प्रिंसिपल पे काम करता है, पूरा जितना भी ये डिपेंड करता है यहाँ पे इसके ऊपर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बरोबर है।
बरोबर है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यू पर डिपेंड करेगा। क्यू के प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो ये दोनों को कम करना पड़ेगा, अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी को कम करना पड़ेगा और प्रेशर को भी अपनी वैल्यू कम करनी पड़ेगी, ताकि सिस्टम हमेशा इक्विलिब्रियम में रहे, कंजर्व रहे, कांस्टेंट रहे। होप सो समझा। एक न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं यहाँ पे, न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं एक। ये बुक का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया यहाँ पे एट ए गिवन फिगर, आपको एक फिगर दी है, शो स्ट्रीमलाइन फ्लो, नॉन विस्कस लिक्विड है जिसकी डेंसिटी को हम किससे शो करते हैं यहाँ पे, रो, ये दिया है आपको 1000 kg पर मीटर क्यूब, आपको डेंसिटी दी है। देन आपने बोला है क्रॉस सेक्शन एरिया और पॉइंट ए पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है 2 सेंटीमीटर। तो सर एरिया का यहाँ पे एरिया मीटर स्क्वायर में होता है यहाँ पे, तो एरिया A1, मैं इसको एरिया A1 मान लेता हूँ, ये आपका एरिया A1 है, कितना है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं चलता है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर 10⁻², उसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। एरिया A2, आपको एरिया A2 दिया है 1 mm, तो ये गाइस यहाँ पे एरिया दिया है 1 mm, एरिया A2 1 मिलीमीटर स्क्वायर, तो 1 मिली का मतलब 10⁻³ का स्क्वायर, मतलब ये होगा 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, बरोबर। यहाँ पे हाँ चालू है गाइस, तो 1 mm का मतलब था 10⁻³ का स्क्वायर, मतलब ये 10 का पावर कितना हुआ -6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे एरिया A1 हुआ, एरिया A2 हुआ यहाँ पे। देन वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट पॉइंट ए पर वेलोसिटी, यहाँ पे इस पॉइंट पर वेलोसिटी हमें दी है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हुई वेलोसिटी, मतलब हमें V1 दिया है गाइस यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, नहीं चलता, सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर पर सेकेंड। और बोला है गाइस क्या V2 दिया है, नहीं V2 नहीं दिया है, तो V2 निकालना पड़ेगा हमें। और बोला है यहाँ पे बोथ पॉइंट ए एंड बी एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, गाइस दोनों के दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, मतलब यहाँ पे H1 और ये H2, H1 = H2 = H, दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे यहाँ पे। कैलकुलेट द प्रेशर डिफरेंस, आपको प्रेशर का डिफरेंस निकालना है, मतलब P1 - P2 आपको निकालना है। क्या हमने गाइस यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन का इस्तेमाल किए थे, यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन याद है, बर्नौली इक्वेशन याद है, लेकिन बर्नौली इक्वेशन को इस्तेमाल करने के लिए आपको पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मालूम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, क्या बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये बोलता है A1 V1 = A2 V2। बोलिए A1 की वैल्यू कितनी है, आपने वो क्या निकालना है, V2 निकालने का है, तो यहाँ पे V2 जैसे का वैसा ये आएगा A1 V1 A2। बोलो A1 की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁴, ओके। V1 की वैल्यू कितनी है V1 है 5 × 10⁻⁻², और A2 है 10⁻⁶, बरोबर। यहाँ पे 4 और ये 2 हो गया 6, और नीचे भी है 6, ये 2 चुक 5 2 10, मतलब वेलोसिटी कितनी मिली लाला 10 मीटर पर सेकेंड। चलो V2 मिल गया। अब बर्नौली सर ने क्या किया, बर्नौली जो भी होंगी स्पेलिंग देख लेना है, यहाँ पे बड़ी विचित्र स्पेलिंग होती है आप लोगों की, सॉरी सर, ओके। तो बर्नौली गाइस यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन क्या कहता है, यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन कहता है कि P1 - P2 ये प्रेशर डिफरेंस ये होता है 1/2 गाइस, यहाँ पे क्या होगा रो V1 का स्क्वायर - V2 का स्क्वायर प्लस गाइस यहाँ पे हाइट सेम है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी गाइस यहाँ पे 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। P1 - P2 जैसे का वैसा 1/2 जैसे का वैसा, रो की वैल्यू कितनी है 1000, ये रखा 1000। और V1 की वैल्यू कितनी है लाला, V1 की वैल्यू है 10 नहीं 10 नहीं है, V1 कितना है, हाँ ये है V1, तो ये रखे यहाँ पे 5 × 10⁻, गाइस यहाँ पे सॉरी हम V2 करते थे, फाइनल माइनस इनिशियल करते थे, यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल करते थे कि इनिशियल माइनस फाइनल करते थे, यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ पे तो ये P2 रहेगा, ये V1 रहेगा, हाँ बराबर यहाँ पे। तो V2 की वैल्यू कितनी है 10 है, यहाँ पे गलत किया मैंने, यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल चाहिए, 10 का स्क्वायर माइनस, ओके ये कितना है गाइस यहाँ पे
5 इंटू 10⁻² कितना होता है 0 पॉइंट, ये देखो ये पॉइंट इधर है, पॉइंट के इधर दो संख्या जाएगा 0.05 हो जाएगा। तो 0.05 का स्क्वायर, ये कितनी बार गया यहाँ पे, 2 पंची 10, 500, और ये आएगा 10 का स्क्वायर, कितना आएगा लाला 10 का स्क्वायर माइनस 0.05, 10 का स्क्वायर होता है 100, मतलब 100 में से गया कितना ये 0.5 का स्क्वायर होता है 25, तो 0.0025, तो ये जाएगा कितना आएगा 5, 7 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ओके, और यहाँ पे 99, बाप रे, तो यहाँ पे आंसर आएगा 99.9975, ठीक है, ओके। तो इसको सॉल्व करने का, सॉल्व करना वही बताओ क्या यहाँ पे, मेरे को जान के आ रहा सॉल्व करना, तो तुम लोग इसको सॉल्व करो, मैं डायरेक्ट तुमको आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे इसका आंसर है गाइस यहाँ पे 49998, 49998, बराबर। प्रेशर किसमें इंतलाला पास्कल में, तो ये पास्कल में आपका आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन है